हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ तालिब हुसैन। आप जो ये चैनल देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। तो आज हम लेक्चर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का लेक्चर है, चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्ड का लेक्चर नंबर 2। तो जो पहले हमने पढ़वाया था केमिकल बॉन्ड का, वो हमने काजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बताए थे और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है और कितने टाइप्स का बनता है वो हमने पढ़ाए थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल बॉन्ड में से जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो कैसे बताया। हमने टाइप्स आपको बताए थे कि केमिकल बॉन्ड में टू टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं, एक होते हैं इंटर एटॉमिक और दूसरे होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो इंटर एटॉमिक का टाइप से आयनिक बॉन्ड। और इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स में कितने टाइप्स के बॉन्ड बनते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और आयनिक बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनता है और दूसरा मेटालिक बॉन्ड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम पढ़ा रहे हैं वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है और आयनिक बॉन्ड में कितनी एनर्जीज यूज होती हैं, कौन से टर्म्स एनर्जीज के यूज होते हैं और उसमें जो लेवेस्ट डाटा स्ट्रक्चर आता है वो कैसे होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोवैलेंसी यूज होती है वो कैसे होती है और इलेक्ट्रोवैलेंसी का मतलब क्या है, ये आज हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरा लेक्चर ये पसंद आ रहा है, लाइक आ रहा है, तो आप इसको लाइक भी कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड मीन्स आयनिक बॉन्ड है क्या, आयनिक बॉन्ड बनने का रीज़न क्या है, आयनिक बॉन्ड उसमें बनता है या बनता ही नहीं है। तो हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि आयनिक बॉन्ड कैसे है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मीन्स आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और इस आयनिक बॉन्ड का जो सेकंड नेम होता है वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इस आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इस आयनिक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वो इसको हम क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की मीनिंग क्या है और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं। जब इसका आयनिक बॉन्ड नेम है तो इसका सेकंड नाम हम क्यों कह रहे हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये भी आपको मैं अच्छी तरीके से बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, असल में आयनिक बॉन्ड है क्या? आयनिक बॉन्ड की मीनिंग है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। मीन्स एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे चला जाए और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाए? एक दूसरे एटम में जाए, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का हम कहते हैं। ठीक है, वो देखते हैं हम कैसे इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाता है और दूसरा एटम क्या करता है? उसको इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। एक इलेक्ट्रॉन एक एटम क्या करता है? उसको लॉस करता है। ठीक है, ये होती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होती है? आयनिक बॉन्ड में होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड बनता किस एटम्स में है। मीन्स जो आयनिक बॉन्ड में बॉन्ड बनते हैं वो कौन कौन से एटम्स होते हैं, वो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो 2 किस्म के पीरियोडिक टेबल में हम जब देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट होते हैं मेटल्स एलिमेंट और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स एलिमेंट। ठीक है, एक होते हैं मेटल्स, दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स एलिमेंट। और जब आपने पीरियोडिक टेबल देखी है, ग्रुप नंबर 1 ये क्या है? नॉन मेटल्स है। ठीक है, ये कौन से एलिमेंट है? मेटल्स एलिमेंट है। ठीक है, ये क्या है? नॉन मेटल्स एंड मेटल्स एलिमेंट दोनों मिलकर एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो मेटल्स एलिमेंट है और नॉन मेटल्स जो एलिमेंट हैं वो मिलकर एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। मींस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बॉन्ड बनाते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मेटल्स एलिमेंट में जो फर्स्ट ग्रुप है और जो सेकंड ग्रुप है ये क्या है? एक लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, सीजियम आ गया। इसमें जो मैग्नीशियम है, बेरिलियम है और जो भी सेकंड ग्रुप में एलिमेंट आते हैं वो क्या करते हैं?
ये मेटल्स एलिमेंट है, मीन्स ये क्या हमेशा जो मेटल्स एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, क्यों, इसलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनका ऑक्टेट रूल जो होता है वो मुकम्मल नहीं होता है। वो अपना ऑक्टेट रूल जो होते हैं, ऑक्टेट मीन्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड किससे बनाता है, वो नॉन मेटल्स एलिमेंट से बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और जो दूसरे नॉन मेटल्स एलिमेंट है और उसमें कौन कौन से ग्रुप है, एक हो गया 13, ठीक है, और दूसरा है 15, ठीक है। उसके बाद कौन सा ग्रुप है, 16, ये कौन से, और उसके बाद कौन सा ग्रुप है, 17 ग्रुप। ये जो फर्स्ट सेकंड और उसके बाद 13 और उसके बाद कौन सा आता है, 15 ग्रुप्स आते हैं। 15 ग्रुप्स वाले भी क्या करते हैं, नॉन मेटल जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और उसके बाद जो 16 है, उसके बाद जो 17 ग्रुप से, ये ग्रुप से क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अब एक सवाल आता है कि अगर इसमें जो 14 ग्रुप है वो क्यों नहीं आयनिक बॉन्ड बनाता, वो क्यों नहीं बॉन्ड बनाता, क्योंकि जो कार्बन से और उसके बाद कार्बन फैमिली सारे जो एलिमेंट हैं वो कभी भी आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, वो कभी भी क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ठीक है। ये जो एटम्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल एलिमेंट दोनों आपस में मिलकर एक क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। अब देखें, जो मेटल्स एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, हमेशा अपना एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप वाले जो भी हैं वो क्या करते हैं, +1 यानी एक इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करके क्या करते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट है वो क्या करते हैं, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना स्टेबिलिटी बनाते हैं, मीन्स आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। सेकंड ग्रुप वाले हमेशा क्या करते हैं, 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। जो 13 ग्रुप वाले कार्बन नॉन मेटल्स एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी स्टेबिलिटी बनाते हैं। अपना इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन किससे लेते हैं, मेटल्स एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी बॉन्ड बनाते हैं। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, मीन्स बॉन्ड बनाएगा। अगर किसी को 2 या 3, 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो क्या करेगा, 3, 4 इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करेगा, ठीक है। और ये हो गए, हमें पता चला कि कौन से एलिमेंट हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन मीन्स आयनिक बॉन्ड है क्या, आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा कि कौन से इलेक्ट्रॉन देकर अपना बॉन्ड बनाते हैं और कौन सा इलेक्ट्रॉन, कौन से एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अपना बॉन्ड बनाते हैं। मीन्स आयनिक बॉन्ड किस एलिमेंट में बनता है, आयनिक बॉन्ड किस एटम्स में बनता है, एक बनता है मेटल्स एलिमेंट और दूसरा होता है नॉन मेटल्स एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, सोडियम है, ठीक है। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसके पास कौन से, कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्टेट में, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। इसके पास कितना, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका 7 इलेक्ट्रॉन से मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, ठीक है। और सोडियम के पास कितने, 11 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। फर्स्ट स्टोन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, और सेकंड में कितने, 8, और तीसरे में कितने, फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें कितने होते हैं, 2, 8 × 7, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्लोरीन में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है जो ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। और सोडियम के पास कितने, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ऑक्टेट रूल से, मीन्स वो क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर अपना ऑक्टेट रूल पूरा करेगा। मीन्स जो पिछले वाला ऑक्टेट रूल है 8 इलेक्ट्रॉन है, उनमें से अपना ऑक्टेट रूल पूरा करेगा। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, मीन्स वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा।
इसकी क्या आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ये सीखे, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू इन अदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, देखें इसके बाद क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को देगा। ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, क्लोरीन को देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मींस इसका ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मींस इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 2 8 मींस इसके जो 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे। और इसके जो 7 इलेक्ट्रॉन थे और 1 इलेक्ट्रॉन जब ये इसको देगा तो क्या होगा, इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, दूसरा क्या करता है, गेन करता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा कि सोडियम क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन कम करेगा, मींस 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन इसका एक पास है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। किसको देगा, एक मींस सोडियम फर्स्ट क्या होगा, सोडियम आयंस में बनेगा, सोडियम से सोडियम आयंस में बनेगा। क्या होगा, सोडियम से सोडियम आयंस में बनेगा, मींस सबसे जो ज़्यादा में ज़्यादा ज़रूरत होती है वो 3 चीज़ों की होती है आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, वो क्या होती है, 3 चीज़ों की यहाँ ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ें हैं, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायंस एंड और दूसरी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। मींस आयनिक बॉन्ड में 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा जो खास जगह है वो किस चीज़ों की है, एक होती है केटायंस की और दूसरी होती है एनायंस की और तीसरी कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की होती है। ठीक है, ये देखिए इसको मैं बाद में लिखता हूँ, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। ठीक है, मीन्स अब बॉन्ड बनता कैसे है, 3 चीज़ों से आयनिक बॉन्ड बनता है, 3 चीज़ों से। एक होती है केटायंस, दूसरी होती है एनायंस, उसके बाद क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। ये 3 चीज़ों मिलकर क्या करते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस मींस जो मेटल्स एलिमेंट है उसको आप क्या करें, पॉजिटिव आयंस में तब्दील करें। मींस अगर वो एटम है, अगर वो केटायंस में है उसको क्या करेंगे, आप तब्दील करेंगे। ठीक है, अगर वो सोडियम है तो सोडियम को हमको क्या करना होगा, हमको सोडियम को आयंस में तब्दील करना होगा। सोडियम को क्या करना होगा, सोडियम को आयंस में तब्दील करना होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मेशन ऑफ केटायंस मींस क्या होगा, हमें यहाँ हम क्या करेंगे, सोडियम है ये, ठीक है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। तो लॉस करके ये क्या होगा, सोडियम आयंस मींस फॉर्मेशन ऑफ केटायंस मींस क्या, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस मींस फॉर्मेशन ऑफ केटायंस मीन केटायंस का बनना। क्या होगा, केटायंस का बनना मींस एक एटम को जब आप उसको 1 इलेक्ट्रॉन उसका ज़्यादा है तो उसको आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन उसका लॉस करेंगे, मींस रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन। उसका जो लास्ट वाला दूसरी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम क्या करेंगे, लॉस करके मींस उसको क्या करेंगे, हम लूज करेंगे। मींस वो इलेक्ट्रॉन अब हमारे काम का नहीं है। अब क्या हमें 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने हैं तो हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी और को एटम को देंगे, वो अपनी ज़रूरत पूरी करे। हमें क्या, हम जब अपना एक की ज़रूरत के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, जब हमारे पास इतनी जगह नहीं है रखने की तो हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, किसी और एटम्स की ज़रूरत पूरी करेगा। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस हो गया। दूसरी होती है फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। दूसरी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। ठीक है, मीन्स नेगेटिव चार्ज, मीन्स क्या, नेगेटिव चार्ज। अब जो फॉर्मेशन ऑफ एनायंस बनेगी मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अपने ऑक्टेट रूल पूरा नहीं कर पा रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन से मीन्स एक जगह कम है।
अब ये क्या करेगा, जब सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह ज्यादा थी, उसने क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, रिमूव किया, मींस बाहर निकाला अपने घर से। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के पास जरूरत थी एक इलेक्ट्रॉन लेने की, तो क्लोरीन क्या करेगा, उसको अपने पास खींच लेगा। वो क्या करेगा, अपने पास खींच लेगा, मींस एक इलेक्ट्रॉन की जब उसको जरूरत है तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को खींचकर अपने पास रखेगा। तो यहाँ क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ एनहांस बनेगी। यहाँ क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ एनहांस। फॉर एग्जांपल ये देखिए क्लोरीन एटम में, ठीक है, यहाँ क्या इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मींस इसके 7 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल है, मगर इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव किया तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये अचानक यहाँ से ये अपने पास खींचेगा, ठीक है, प्लस जो इलेक्ट्रॉन था वो उसको क्या करेगा, यहाँ खींचेगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, गेन किया। फॉर्मेशन ऑफ एनहांस, जहाँ जब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना गेन करके फॉर्मेशन ऑफ एनहांस हो गई। यहाँ क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एनहांस हो गए, ठीक है। 2 किस्म की ये मुकम्मल होगी। अब क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मींस इलेक्ट्रोस्टैट की क्या है, अट्रैक्शन जो होती है 2 एटम्स में, मींस जब एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब ये दोनों आपस में मिलेगी तो इन दोनों में क्या होगा, अपोजिट एक फोर्स होगी। एक फोर्स कौन सी होगी, उसको फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। उसको क्या हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों आप लिख लें, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस एंड फॉर्मेशन ऑफ एनायन। फॉर्मेशन ऑफ केटायंस किसको कहते हैं, हम जो पॉजिटिवली चार्ज होती है वो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ केटायंस कहते हैं। और जो नेगेटिवली चार्ज होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनायंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मैं ठीक है। अब क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मींस 2 एटम्स में जो अपोजिट फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता कहते हैं। मींस जो पॉजिटिव और नेगेटिव में जो फोर्स आता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, जब सोडियम प्लस में था, प्लस में क्लोरीन क्या है, माइनस में है। ये क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, माइनस में। जब इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगी वो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव एनायंस में और केटायंस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ होगा, यहाँ होगा। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ होगा, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। मीन्स इसने क्या किया, ये यहाँ है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब ये दोनों चीज़ें आपस में सामने आएंगी तो इनके सामने में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, रिलीज होगा। बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। असल में ये है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है, आयोनिक बॉन्ड, जिसमें मीन्स इन दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनायंस, एक केटायंस एक एनायंस, दोनों में जब आमने सामने आए तो यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये आयोनिक बॉन्ड, असल में आयोनिक बॉन्ड एक कोई बॉन्ड नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आयोनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड को आप बॉन्ड कह सकते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को आप बॉन्ड कह सकते हैं, किसी और बॉन्ड को आप बॉन्ड कह सकते हैं, लेकिन आयोनिक बॉन्ड को आप बॉन्ड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, ये एक क्वेश्चन है, एक रीज़न है। हम क्यों नहीं इसको कह सकते, क्योंकि इसका जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ इसमें बॉन्ड नहीं बनता। कभी आपने ये देखा है, कभी आपने देखा है इसको, यहाँ सोडियम प्लस क्लोरीन, इसको यहाँ बॉन्ड कभी किसी भी बुक में आपने नहीं देखा होगा। किसी में बुक में भी आपने ऐसे इसको लिखते हुए नहीं देखा होगा, ऐसे लिखा हुआ आपने देखा ही नहीं होगा। क्यों नहीं देखा है, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो होता है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में बॉन्ड बनता है।
क्या कहते हैं इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड इसलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बनता है वो एक फोर्स का बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन का बॉन्ड बनता है। क्या होता है? अट्रैक्शन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड को आप बॉन्ड नहीं कह सकते। यहाँ इसको आप ये जो बॉन्ड है ये अट्रैक्शन के बीच में मीन्स एक फोर्स की अट्रैक्शन है जिसमें ये बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इसके लिए हम इसको आयोनिक बॉन्ड की मुकम्मल हो गई। और इसके बाद जो आती टर्म्स आते हैं कि इन बॉन्ड्स बनने में कौन कौन सी एनर्जी यूज होती है। ठीक है, यहाँ ये मुकम्मल हो गया कि यहाँ ये आयोनिक बॉन्ड आपने समझ लिया कि आयोनिक बॉन्ड क्या है? एक मुकम्मल मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मुकम्मल तौर पे एक इलेक्ट्रॉन जाए और वो इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम क्या करे? उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख ले। एक क्या करे? अपने घर से निकाले, और दूसरा क्या करे? वो उस इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने घर में रखकर वो अपना ऑक्टेट रूल मीन्स अपनी स्टेबिलिटी मीन्स अपनी जो भी चीज़ पूरी करे उसको हम क्या कहते हैं? आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद इस चीज़ में जो टर्म्स आते हैं वो है एनर्जीज के। एनर्जीज कौन कौन सी एनर्जी यूज़ होती है बॉन्ड बनने में? तीन किस्म की बॉन्ड इस आयोनिक बॉन्ड में एनर्जीज यूज़ होती है। कौन कौन सी होती है आप बताएं? ठीक है, कितने किस्म की होती है? तीन चीज़ की, यानी तीन किस्म की यहाँ एनर्जी यूज़ होती है बॉन्ड बनने में। तीन चीज़ की एनर्जी यूज होती है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। ठीक है, एक ठीक है, और कौन कौन सी होती है? एक होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी, और तीसरी होती है लैटिस एनर्जी। एक और यूज होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और दूसरी होती है आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरी कौन सी होती है? लैटिस एनर्जी। सबसे पहले देखिए, जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो वहाँ कौन सी एनर्जी यूज हुई? यहाँ जब सोडियम ने Na+ से बना, यहाँ जो एनर्जी यूज है उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी यूज कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, मीन्स सोडियम का आयन से बनना, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना, उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ जो एनर्जी यूज हो है उसको हम क्या कौन सी एनर्जी यूज करते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको बताऊं, मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। जब एक लूजली इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे? उसको रिमूव करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे, उस इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जो आपको एनर्जी यूज होगी वो कौन सी एनर्जी यूज होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। देख लो कैसे, एक ये एटम है, ये क्या है? ये एटम है। ठीक है, इसमें कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने? 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का एटम है। ये किसका एटम है? सोडियम का। जब आप इस लूज इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक लूज इलेक्ट्रॉन को आप इसको बाहर निकालेंगे मीन्स रिमूव करेंगे, इसमें जो एनर्जी यूज होगी वो कौन सी एनर्जी होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ जो एनर्जी यूज होगी मीन्स जब इलेक्ट्रॉन को हमें लूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, उस बाहर निकालने में जो एनर्जी यूज होती है इसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी हमें मिले चाहिए मीन्स जो हम एनर्जी देंगे वो हम कौन सी एनर्जी देंगे? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ कौन सी एनर्जी यूज हुई? आयोनाइजेशन एनर्जी यूज हुई। ठीक है, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन जब हमने लॉस किया मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को हमने जब रिमूव किया तो वहाँ जब जो एनर्जी यूज है इसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। और जो सेकंड एनर्जी यूज होती है वो कौन सी होती है? और जब में हमने क्लोरीन ने क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर इसके कौन सा एटम बना? क्लोरीन माइनस बना। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक लेने में जो इलेक्ट्रॉन मीन्स एक गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं किसी दूसरे एटम से, जब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं उस इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी यूज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ठीक है, ये मीन्स इलेक्ट्रॉन
अफिनिटी। EF कौन सा यूज होता है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूज होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो पॉजिटिव से चार्ज शो करते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी हम पॉजिटिव निशानी से जाहिर करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो कौन सी निशानी से जाहिर होती है? नेगेटिव से। मींस नेगेटिव मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन एनर्जी जो शो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शो होती है, और जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है वो कौन से साइन से शो होती है? नेगेटिव साइन से शो होती है, ठीक है। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचा, तो उसमें जो एनर्जी यूज हुई वो हमने कौन सी एनर्जी यूज की? वो हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की द रिक्वायर्ड एनर्जी विच इज जो इलेक्ट्रॉन हम ले रहे हैं, मीन्स अपने पास जो खींच रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी यूज हो रही है उसको एनर्जी को क्या एनर्जी कहते हैं? हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। ये दो एनर्जी हो गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उस एनर्जी को कहते हैं जब हम एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन आयंस बनने में जब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी यूज होती है, जब उस इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी रिलीज होती है, जब एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं आपस में, उस इलेक्ट्रॉन लेने में से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, ठीक है। और तीसरी किस्म की एनर्जी होती है जो उसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी एक बड़ा टॉपिक है। लैटिस एनर्जी क्या है? एक बड़ा टॉपिक है। लैटिस एनर्जी का आप जब सॉलिड इस गैसेस में जो सॉलिड पढ़ते हैं ना, सॉलिड में उसमें आपको लैटिस एनर्जी का बड़ी डीप से लिखा होगा सेकंड चैप्टर में, फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में लैटिस एनर्जी बड़ी डीप से लिखी होगी, ठीक है। वहाँ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी एक बड़ा टॉपिक है। यहाँ मैं आपको जस्ट उसके व्यू पॉइंट बताऊंगा कि आयोनिक बाइंड में जो लैटिस एनर्जी यूज होती है वो कैसे होती है, उसकी मैं सही तरीके से आपको डिफाइन करें, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जब आप ज़्यादा उसको पढ़ेंगे ना तो वो आप उस चैप्टर में, सॉलिड वाले चैप्टर में आप पढ़ सकते हैं इसको, लैटिस एनर्जी को, ठीक है। और देखें, जब ये सोडियम क्लोराइड आयन से आपस में और क्लोरीन ये नेगेटिव है, इस दोनों में जो इलेक्ट्रॉन मींस पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, इस दोनों में जो इलेक्ट्रॉन बनने में, बांड बनने में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? मींस देखें, सोडियम क्लोरीन पॉजिटिव, ठीक है। जब यहाँ बांड बना NaCl, ठीक है, जब यहाँ बांड बना इसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी उसको कहते हैं जब दो मींस सॉलिड में से एक, दो गैसेस एटम से जब एक सॉलिड एटम्स का सॉलिड एटम कंपाउंड बने उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। मींस बांड बनने में जो एनर्जी यूज होती है बांड बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। पर हर बांड में नहीं, जब एक मोल 1 मोल ऑफ गैस मींस सोडियम का 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन, ये जब ये दोनों गैसेस में हो, 1 मोल सोडियम का गैसेस में हो, 1 मोल क्लोरीन का गैसेस में हो, जब ये दोनों मिलकर 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड का बनाए तब क्या होगा? इस दोनों में जो एनर्जी यूज होगी, एक 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन सॉलिड में बने, इस दोनों में जब ये एनर्जी यूज होगी, जब ये बॉन्ड बनेगा, जब ये सॉलिड में बॉन्ड बनेगा, इसमें जो बॉन्ड में एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। लैटिस एनर्जी आपको समझ आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से बताऊं, ठीक है, दोबारा से बता रहा हूँ। लैटिस एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम एंड 1 मोल ऑफ क्लोरीन कंबाइंड, मीन्स जब ये दोनों प्रोडक्ट 1 मोल सोडियम का हो, 1 मोल किसका हो, प्रोडक्ट किसका हो? क्लोरीन का हो, ठीक है। जब रिएक्टेंट में ये दोनों गैसेस में हो, ये क्या है? गैसेस में हो, कोई और भी आइटम आप गैसेस में ले सकते हैं, ये दोनों नहीं है काफी, ठीक है। जब रिएक्टेंट सॉलिड में बनेगा, सॉलिड में मीन्स 1 मोल बने ज़्यादा भी नहीं बने, 1 मोल बने सॉलिड में, इस 1 मोल में क्या कहते हैं? इस मीन्स 1 मोल बनने में जो एनर्जी यूज होगी उसको एनर्जी को क्या कहते हैं? हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट में पानी पी, ठीक है फ्रेंड्स।
तो आप इलेक्ट्रिक एनर्जी को समझ गए। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी हम उसको कहते हैं मीन्स जब दो एटम्स जो गैसेज में हो, जब वो एक मोल 1 मोल ऑफ सोडियम हो, 1 मोल ऑफ क्लोरीन का लें, और जब कंपाउंड बने, जो रिएक्टेंट बने वो भी 1 मोल का बने, पर वो क्या बने? सॉलिड में बने। जब वो सॉलिड में बनेगा तो इस एंड में जो एनर्जी यूज होगी उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रिक एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपको समझ आ गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मींस जो इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी यूज हो उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी हम उस एनर्जी को कहते हैं मींस जो हम इलेक्ट्रॉन एक ले अपने आपस में, आयोनाइजेशन एनर्जी को कहते हैं मींस एक इलेक्ट्रॉन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस जो रिमूव इलेक्ट्रॉन करे उसमें जो एनर्जी यूज हो हम उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक और टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको कहते हैं? ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंसी एक और टर्म आता है, यहाँ आयनिक बांड में हम यूज करते हैं। ये तीनों एनर्जीज हो गई, आयनिक बांड हो गया कि आयनिक बांड कैसे बनता है। अब इसमें एक टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। मींस इलेक्ट्रोवैलेंसी है क्या? ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इलेक्ट्रोवैलेंसी दरअसल उसको कहते हैं मींस इलेक्ट्रोवैलेंसी मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मींस कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, इसका आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, मींस जो इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए उसका नंबर्स बताए, हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी जो आप वैलेंसी से आप समझ लें मींस इलेक्ट्रॉन जो गेन कर रहा है एटम, यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मींस वैलेंसी। ठीक है, मींस जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं हमने, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। एक एटम ये सोडियम है, ठीक है, ये सोडियम है, ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मींस गेन किया, और इस इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया मींस 1 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी है। वैलेंसी क्या है इसकी? 1 इलेक्ट्रॉन मींस एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की इसमें कुव्वत है, मींस एक इलेक्ट्रॉन गेन करना लॉस करने की कुव्वत है। और क्लोरीन ने क्या किया? क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बना, मींस एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया? गेन किया। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसकी क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या बनेगी? ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, जो हमेशा मेटल्स एलिमेंट होते हैं वो मेटल्स एलिमेंट क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स एलिमेंट है वो हमेशा क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन, एक या 2 या 4 या 5 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए क्या करते हैं? गेन करते हैं। ठीक है, ये आपका मैंने जो आपको पीरियोडिक टेबल में आपको पहले समझाया कि एक होता है मेटल्स एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? सेकंड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद कौन सा ग्रुप आता है? यहाँ जो है 13 ग्रुप होता है, और उसके बाद कौन सा आता है? 14 नहीं, छोड़ो 14 को छोड़ो, 15। ठीक है, और उसके बाद कौन सा होता है? 16, और उसके बाद कौन सा होता है? 17। ठीक है, ये जो फर्स्ट ग्रुप वाले होते हैं, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एटम्स आ गए? लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, सीजियम आ गया। ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लॉस करने की इसमें कुव्वत होती है, लॉस करने की। इनमें कौन कौन से एटम्स हैं? लिथियम है, सोडियम है एंड सीजियम है। ठीक है, इनमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की कुव्वत होती है? एक इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपनी ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं। मींस इलेक्ट्रोवैलेंसी इतने एटम्स की कितनी है? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं। मींस आयोनिक बॉन्ड जो बनता है, आयोनिक बॉन्ड बनने में ये क्या करते हैं? अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। और जो सेकंड ग्रुप वाले हैं मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद कौन सा है? बेरिलियम है। और उसके बाद जो भी एटम्स आते हैं वो क्या करते हैं? इनके पास दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की कुव्वत है। मींस इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी है? 2+ है। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी जो आप दिखाते हैं वो प्लस में दिखाते हैं। हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या
किस में दिखानी चाहिए, प्लस में दिखानी चाहिए, ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके ये क्या करेंगे, अपना ऑक्टेट पूरा करके अपना बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो होता है 3 ग्रुप होता है, और उसके बाद मीन्स 3 ग्रुप, इनको आप छोड़ें। जो यहाँ जो 13 होता है, 13 आता है, 13 ग्रुप्स में क्या करता है, 13 ग्रुप्स में एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अपना मीन्स 13 ग्रुप्स में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके वो अपना क्या करते हैं, अपना बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, 13 ग्रुप वाले। और जो 15 वाले होते हैं उनके पास इलेक्ट्रोवैलेंसी मीन्स जितने एटम्स हैं, इनके पास जितने एटम्स मीन्स बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रो नॉन मेटल्स एलिमेंट आल क्या करते हैं, वो अपना बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मीन्स जितने उनके पास बॉन्ड बनाने में ज़रूरत होगी वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए, स्टेबिलिटी बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, ठीक है। और जो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन ग्रुप रह गए, आप समझ रहे होंगे कि ये ग्रुप्स क्यों नहीं लिखे हैं, और 1 से 2 से लेकर 20 तक, ठीक है, ये ग्रुप्स क्यों नहीं लिख रहा मैं, आप समझ रहे होंगे। आपके पास ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर आप समझ रहे हैं मेरा लेक्चर तो आपने समझा होगा कि 2 से लेकर 12 तक मैंने ग्रुप क्यों नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये जो एस डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक वाले ग्रुप्स होते हैं, वो क्या होती है, इनकी वेरिएबल होती है। वेरिएबल क्यों होती है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो हमेशा क्या होती है, चेंज होती रहती है। इनकी क्या होती है, चेंज होती रहती है। कोबाल्ट की ये 1+ में भी आती है, 2+ में भी, 3+ में भी आती है, ठीक है। इनके एटम्स की, एलिमेंट की क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वो हमेशा चेंज होती रहती है। इसलिए इसकी हम नहीं लिख रहा, क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की मीन्स चेंज होना, यहाँ जब बॉन्ड बन रहा है तो यहाँ चेंज होगी तो हम कैसे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, नहीं बना सकते, ठीक है। इनमें एक एक्सप्रेशन है, इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर यहाँ कुछ दिनों के बाद इन एटम्स के भी ऊपर में एक लेक्चर बनाऊंगा कि वेरिएबल क्यों है, वेरिएबल बनने का रीज़न क्या है। इनके पास जो ये इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है वो चेंज होती रही है, उसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और 2 पॉइंट्स रहती है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आम चीज़ें हैं, वो क्या हैं, आम चीज़ें हैं, ठीक है। ये वो आम चीज़ें हैं कि बॉन्ड बनने में एक होती है कि बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक होती है बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा पॉइंट्स कौन सी है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट कौन सी है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्या है, मीन्स बॉन्ड बनने में कौन से इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, जो बॉन्डेड बनने में इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्ड बनने में काम आ रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल मैं एक वाटर का एग्जांपल ले रहा हूँ, H2O का। H2O का देखना, यहाँ क्या है, H2O, ठीक है। ये ऑक्सीजन, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड कैसे बनाता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है या और इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। देखिए ये हाइड्रोजन है, जब ये बॉन्ड बनाता है तो इसके पास एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरे होते हैं लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन। एक होते हैं लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन, दूसरे होते हैं अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने पास हैं, 2 लोन पेयर्स हैं, 2 क्या है, अनपेयर्स हैं। जब यहाँ इसके पास एक अनपेयर्स इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के पास भी एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से, हाइड्रोजन के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन से, वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहाँ ट्रांसफर करेगा।
क्या करेगा, शेयर करेगा। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन को कहेगा फॉर मिसाल तो आप ये कुछ टाइम के लिए अपने पास रखें, आप अपना ऑक्टेट रूल पूरा करें, ठीक है। और जब हम ऑक्सीजन के पास जाएंगे, ऑक्सीजन क्या कहेगा, हम ये इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास कम है वो मैं क्या करूँगा, वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन को कहेगा कि ये अपने पास आप कुछ टाइम के लिए रखें, आप अपना ऑक्टेट रूल पूरा करें। मीन्स दोनों में क्या होगी, शेयरिंग होती रहेगी, दोनों में क्या होगी, शेयरिंग होती रहेगी। मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, अपना ऑक्टेट रूल पूरा करके अपने आप को स्टेबल करवाएंगे, वो दोनों क्या करेंगे, स्टेबल करवाएंगे, ठीक है। देखिए जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और ये बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ बॉन्ड बनाएगा, और उसमें जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने यूज है, दो यूज है, कितने यूज है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स में, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। जो बॉन्ड बनने में इलेक्ट्रॉन्स काम आए उनको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और ठीक है। दूसरा होता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्या होता है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, देखें ऑक्सीजन के पास जो ये इलेक्ट्रॉन है, इनका बॉन्ड बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, कभी कभी होती है, कभी कभी ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, पर वो एक एक्सपेक्शन है, एक्सपेक्शन केसेस है, वहाँ ये बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। यानी मीन्स ये जो एटम्स हैं जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आ रहे उनको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मीन्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मीन्स जो बॉन्ड बनाने में काम नहीं आया उसको हम क्या कहते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। जो बॉन्ड बनाने में काम आया उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ हो गया आयनिक बॉन्ड मुकम्मल, और उसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा और कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड पढ़ाऊंगा। उसके बाद लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे लेक्चर देंगे। उसके बाद और भी थ्योरीज हैं, मीन्स जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हो गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गई, वेस्पर थ्योरी हो गई, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद मैं आपको ये 3-4 लेक्चर दूंगा। ये 2 जो लेक्चर हैं वो मैं आपके लिए आयनिक बॉन्ड भी बन गया, मुकम्मल हो गया। और उसके बाद जो मैंने केमिकल बॉन्ड फर्स्ट लेक्चर दिया था, केमिकल बॉन्ड, वो भी मुकम्मल हो गया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चैनल मेरा पसंद आ रहा है, लाइक आ रहा है, समझ में आ रहा है तो इसको आप लाइक करें, ठीक है। और मैं आपसे एक और बात कहूँगा कि ये लेक्चर जो है शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये बात समझ में आए कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड है क्या, केमिकल बॉन्ड है क्या। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको केमिकल बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाऊँगा, और उसके बाद कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड दोनों उसमें, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड छोटा है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वो इजी भी है। आपने 9th तक आपने पढ़ा है कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 एटम्स में शेयरिंग हो। अगर एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड है। अगर 2 एटम शेयर कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो क्या है, डबल बॉन्ड है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। मीन्स शेयरिंग 2 एटम्स में, एक एटम्स में दूसरा शेयर करे दूसरे एटम के, यहाँ क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यहाँ, इसलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको इसमें कोई भी मिस्टेक वगैरह हुई है हमसे तो वो आप क्या करें, आप वो कमेंट में आप मुझे बताएं कि यहाँ इस टॉपिक में आपने मिस्टेक की है। इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर होगा मैं उस लेक्चर में आपको वो कंप्लीट करके दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।